हम बात करने वाले बीपीएससी टीचर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर। तो देखिए आज आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का लास्ट मौका जो है यहाँ पर मिला हुआ है, चाहे आप प्राइमरी या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक के टीचर, आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ होगा तो आपको कुछ इस तरीके का टैग या फिर स्टेटस मिला था जिसमें आपका वेरीफाइड था, अनवेरीफाइड था, नॉट वेरीफाइड था, उसके अलावा यहाँ पर आपका पार्शियली वेरीफाइड। तो आप लोग भी यहाँ पर जो है वो ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर है उसका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर कि 1 लाख अभ्यर्थियों को कैसे जो है आपका बुलाया जाएगा, आपका रिजल्ट आएगा या फिर उससे पहले जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेगा, हर एक चीज़ जो है आपका क्लियर हो जाएगा। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसी के बारे में हम यहाँ पर जो है बात करेंगे, ताकि आपका समय का बचत भी हो और जो आपका ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर पता जो है वो चल जाए। आगे बात करेंगे उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। देखिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक का आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस था वो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन समाप्त हो गया है। तो जितने भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के टीचर हैं, आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किसी भी कारणवश जो है आपका छूट गया हो तो आज आपका जो है वो लास्ट मौका मिला है, मतलब 14/9/2023 जो कि 14 सितंबर आज ही है। और स्वयं उपस्थित होकर, जिस तरीके से आपका पहले होता था कि मतलब आप बिहार के मूल निवासी हैं तो आप अपने जिले में चले जाइएगा, और अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो जो आपका पटना मुख्यालय जो कि पटना हाई स्कूल पटना में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, तो आज आपका लास्ट जो है मौका मिला। इसको लेकर ऑफिशियल नोटिस भी आपका जारी किया गया है। बाकी जो बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी, उनकी तरफ से भी यहाँ पर बोला गया कि 14/9/2023 मतलब आज आपका लास्ट मौका है। उसके बाद आपको फ्यूचर में किसी भी तरीके का जो है यहाँ पर मतलब मौका जो है आपका नहीं मिलेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर, इस बात को ध्यान रखना है। कल ही बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से एक और यहाँ पर जो है आपका ट्वीट किया गया, आप देख सकते हैं 13 सितंबर 2023। यहाँ पर बोला गया कि जो आपके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के टीचर हैं, अब बहुत सारे कैंडिडेट में आपका क्या हुआ था कि जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था तो उसमें आपके पार्शियली वेरीफाइड जो है आपके लगे थे। पार्शियली वेरीफाइड का मतलब कि मतलब कुछ हद तक आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो सही थे। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारे कैंडिडेट मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं प्रोटेस्ट वगैरह, और जो आपका बीपीएससी कार्यालय है वहाँ पर गए। फिर यहाँ पर क्या कि बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से कल आपका जो है वो यहाँ पर ट्वीट करके बता दिया गया है कि जितने भी कैंडिडेट का जो आपका स्टेटस है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपको पार्शियली वेरीफाइड लगा है, तो आपको किसी भी तरीके का चिंता करने की जो है वो जरूरत नहीं है। जब यहाँ पर जो आपका रिजल्ट होता है, जब आपका रिजल्ट फाइनल स्टेज में जो आपका जाता है तो हर एक चीज़ आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वो फिर से यहाँ पर रीचेक जो है आपका किया जाता है। फिर इसके बाद जो आपका उस टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि वो आपका डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने का भी प्रोसेस होता है। मतलब यहाँ पर एक समझ सकते हैं कि जो आपकी नौकरी होती है, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो एक तरीके से आपका फॉर्मेलिटी हो रहा है बीपीएससी टीचर में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर, क्योंकि जो आपका मेन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है उसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए जाते हैं और आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी जो है आपका करता है कि आपका जो दस्तावेज है या फिर जो आपका रिजल्ट वगैरह है वो आपका सही है या फिर जो है आपके गलत है। तो यहाँ पर उसी को लेकर यहाँ पर बोला गया कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा मतलब सेकंड वाला, उसमें हर एक चीज़ जो है आपके डॉक्यूमेंट्स जमा भी कर लिए जाएंगे। और अभी फिलहाल के लिए जितने भी कैंडिडेट का पार्शियली वेरीफाइड लगा है, आप लोग को यहाँ पर किसी भी तरीके का चिंता करने की जो है वो जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पर निश्चिंत रहिए, चिंतित जो है वो थोड़ा सा भी मत रहिए। तो यहाँ पर जितने पार्शियली वेरीफाइड है आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा। हाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग मतलब इसको देखने के बाद बोले थे कि क्या 14 तारीख मतलब क्या आज आप लोग को फिर से जाना है, तो नहीं, आपको फिर से नहीं जाना है, बल्कि जब आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट जो आपका फाइनल स्टेज में जो आपका मतलब अंतिम रिजल्ट आता है, आप समझेंगे कि आपकी नौकरी यहाँ पर पक्की हो गई है, तब वहाँ पर जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फिर से जो है आपका जांचा जाएगा और जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपके सबमिट भी जो है आपके कर लिए जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना है। तो जो आपका पार्शियली वेरीफाइड है, आपको पता होगा कि आपका पार्शियली वेरीफाइड लगा है और किस तरीके से जो है आपका लगा है, तो आपको स्टेटस पता होगा कि जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए होंगे तो आपका वेरीफाइड या फिर अनवेरीफाइड या फिर नॉट वेरीफाइड या फिर पार्शियली वेरीफाइड। तो पार्शियली वेरीफाइड जिनका लगा था उसको लेकर यहाँ पर जो है आपका स्टेटमेंट था, और पार्शियली वेरीफाइड आप सभी लोग को पता है कि किस रीजन से जो है आपका लगा था। बाकी इसके अलावा जो आपका अनवेरीफाइड और नॉट वेरीफाइड है, देखिए उसके संबंध में अभी तक आपका कोई भी ऑथेंटिक या फिर बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से नहीं बोला गया है। तो यहाँ पर जहाँ तक मुझे पता है कि जो अनवेरीफाइड है और नॉट वेरीफाइड है, हो सकता है कि आप लोगों को यहाँ पर रिजेक्ट जो है वो किया जाए, आपको मतलब भर्ती से जो है बाहर किया जाए। बाकी कोई इसके संबंध में अतिरिक्त सूचना आता है तो हम आपको बता देंगे। बाकी यहाँ पर जिनका वेरीफाइड है वो तो ओके है, उनका तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिनका पार्शियली वेरीफाइड है, आप लोगों को किसी भी तरीके का चिंता करने की जो है वो जरूरत नहीं है। फिर आगे यहाँ पर बात करने वाले हैं बीपीएससी प्राइमरी टीचर को लेकर, क्योंकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर जो बीपीएससी प्राइमरी टीचर वाले हैं, आप लोग यहाँ पर क्या करिएगा कि जो कुछ भी आप लोग फॉर्म भरते टाइम, बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम अपना डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड किए। हालांकि इस चीज़ को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के जो कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर जो है आप चेक कर सकते हैं। आप अपना पोर्टल मतलब आप अपना डैशबोर्ड जो है वो लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद जहाँ पर आपका दिया रहता है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, उसके जस्ट नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया है डाउनलोडेड अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। मतलब बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम जो कुछ भी आप लोग XYZ जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखने का मतलब क्या है कि जैसे आप यहाँ पर मतलब क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आपका जो आगे का स्टेज होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स का नाम रहेगा, उसके जस्ट बगल में यहाँ पर PDF का ऑप्शन रहेगा, और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका PDF जो है
है वो दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका यदि पीडीएफ दिखता है और आपको आप अपना पीडीएफ देखेंगे, पीडीएफ देखने के बाद क्या होता है कि यदि मान लीजिए आपका पीडीएफ सादा हो या फिर जो है आपका पीडीएफ धूमिल हो, धूमिल का मतलब कि आपका पीडीएफ हो लेकिन आप खुद ही नहीं पढ़ पा रहे हैं कि उसका नंबर क्या है, आपका फोटो क्या है, फिर स्कूल का नाम क्या है, कॉलेज का नाम क्या है, टोटल कितने मार्क्स हैं, XYZ, वो आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा धूमिल हो या फिर सादा हो, या फिर बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि उनका मतलब जो आपका पीडीएफ है उसके स्थान पर किसी और दूसरे का जो है आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया गया हो, या फिर जहां पर आपका आधार कार्ड वाला ऑप्शन हो वहां पर आपका 10th का रिजल्ट अपलोड कर दिया गया हो, या फिर जो जैसे आपका रिजल्ट है, रिजल्ट में मान लीजिए कुछ आपका हिस्सा आपका कट गया हो, या फिर जो आपका जैसे निवास प्रमाण पत्र हो या फिर जाति हो या फिर आय मतलब NCL वाला हो, जो कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट्स हो उसमें जो आपका डिजिटल सिग्नेचर वाला प्रोसेस है वो बहुत सारे कैंडिडेट का कट गया हो। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि जब आप यहाँ पर चेक करेंगे अपना डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर जब आप पीडीएफ देखेंगे तो आपके अपने पीडीएफ में थोड़ा सा भी दिक्कत लगता है कि नहीं हमारा पीडीएफ गलत है, तो यहाँ पर एक मतलब यहाँ पर ट्विटर हैंडल है एजुकेशन ऑफ बिहार, तो इनके तरफ से बोला गया कि बीपीएससी टीआरई कैंडिडेट में अपने आवेदक डैशबोर्ड पर लॉगिन करके अपने सर्टिफिकेट का मिलान कर लें, प्रमाण पत्र गलत होने की स्थिति में आवेदन लिखकर डॉक्यूमेंट्स संलग्न करके बीपीएससी आयोग को मेल या फिर पत्राचार जो है आप यहाँ पर करेंगे। तो देखिए अभी तक मुझे नहीं पता है कि ये जो है आपका ऑफिशियल है, बाकी आप यहाँ पर मेल जो है वो कर सकते हैं क्योंकि मेल करने में उतना मेहनत जो है आपका नहीं लगेगा। आप यहाँ पर एक आवेदन लिख लीजिएगा और जो आपके डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, गलत का मतलब यहाँ पर जब आप पीडीएफ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है गलत है। फिर उसके बाद उसको हर एक चीज़ को है आप जानते होंगे कि मेल आपका कैसे किया जाता है, हर एक चीज़ मेल में जो है आप उसे अटैच कर दीजिएगा। अटैच करने के बाद जो आपका बीपीएससी है और जो आपका बिहार का शिक्षा विभाग है उनको आप यहाँ पर मेल कर दीजिएगा। बिहार के शिक्षा विभाग को नहीं बल्कि जो आपका बीपीएससी है, बीपीएससी मतलब जो कमीशन के पास आप यहाँ पर मेल जो है वो कर सकते हैं। बाकी आप चाहते हैं हम पत्राचार करें, पत्राचार का मतलब आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप भेजना चाहते हैं तो भी यहाँ पर भेज सकते हैं। बाकी मेल वाला जो आपका मेल आईडी वाला है आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि आप मेल जो है कर दीजिएगा। बाकी जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के टीचर है आप भी यहाँ पर इस तरीके से मेल जो है कर सकते हैं। बाकी जो प्राइमरी वाले टीचर है मैं आपको कहूँगा कि आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि आपका यदि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स धूमिल है तो आप लोग यहाँ पर मेल जो है वो जरूर करेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी देखिए इसके संबंध में कोई सूचना वगैरह आता है कि मेल करिए या फिर मतलब इस तरीके से आपको करना है या फिर सुधार करने का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। देखिए जहाँ तक मुझे पता है कि जो प्राइमरी टीचर वाले हैं आप आगे हम बात कर लेंगे कि आप लोगों को 1 लाख कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर। तो जहाँ तक मुझे पता है कि आपका यदि इस डॉक्यूमेंट्स में गलती है तो आपको फिर से री अपलोड करने का ऑप्शन जो है मिलेगा। मतलब री अपलोड में आपको नया अपलोड नहीं करना है बल्कि वही अपलोड करना है जो आपका यहाँ पर धूमिल या फिर गलत हो, उसके स्थान पर आपको सही तरीके से अच्छा जो है आपको अपलोड करने का ऑप्शन हो सकता है कि मिले। बाकी मिलेगा तो हम यहाँ पर बता देंगे। आगे यहाँ पर हम बात करें प्राइमरी टीचर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर, क्योंकि आपका भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा डाउट है कि यहाँ पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का समाप्त हो गया आज आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो क्या प्राइमरी का भी स्टार्ट होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग बोले कि प्राइमरी का आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के शिक्षक पद के लिए सभी 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच जो है आपकी नहीं कराई जाएगी। मतलब 7 लाख बीपीएससी प्राइमरी टीचर में जो अभ्यर्थी पेपर दिए हैं आप लोग का यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया जाएगा, बल्कि अंकों के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्टेड जो है आपका किया जाएगा। लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों का जो है प्रमाण पत्र की जो है आपकी जांच होगी। मतलब 1 लाख अभ्यर्थियों का 7 लाख में से बीपीएससी प्राइमरी टीचर में 1 लाख कैंडिडेट का जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका यहाँ पर करा जाएगा। शॉर्ट लिस्ट का मतलब यही है कि आप लोग का रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट करने का मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा आप मत समझिएगा कि जो आपका 10वीं का फिर 12वीं का फिर ग्रेजुएशन या फिर सीटेट वगैरह का नंबर है उसको उस नंबर को ऐड करके आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट आपका किया जाएगा। तो नहीं, जो आपने बीपीएससी टीचर का पेपर दिया हो और जो आपका जीएस वाला पेपर है 120 नंबर का, उस नंबर के बेस पर आप लोग यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से आप समझ सकते हैं रिजल्ट आपका बनाया जा रहा है और 80,000 पद के सापेक्ष 1 लाख अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर आपका बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर। और यहाँ पर 2 से 3 दिन में क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर होगा? एक तो 2 से 3 दिन में आपका बीएड वाला मामला क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी जो शिक्षा विभाग है वो अपना कानूनी सलाह लेगा बीएड को प्राइमरी में शामिल करने या फिर न करने को लेकर। तो यहाँ पर जैसे 2 से 3 दिन में ये बीएड वाला मामला क्लियर होता है, फिर उसके बाद जो आपका प्राइमरी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो या फिर जो आपका रिजल्ट हो, हर एक चीज़ के बारे में आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर जो है आपका हो जाएगा। क्योंकि अब आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का समाप्त हो गया है, तो सिर्फ प्राइमरी टीचर वाले यहाँ पर जो है बचे हैं। तो फिर यहाँ पर आपको डेट भी जो है एक मिल जाएगा कि रिजल्ट का डेट क्या होगा और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट क्या होगा और कैसे जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। और जहाँ तक मुझे पता है कि जो आपका लास्ट सितंबर, मतलब ये जो आपका सितंबर चला है, लास्ट सितंबर तक आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है आपको मतलब बुलाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो लोग कैंडिडेट टेंशन ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर में ऐसा बोला जा रहा था कि आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का हो रहा है और बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया जा रहा था तो उससे यही लग रहा था कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर का भी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है आप लोग का रिजल्ट आने से पहले ही जो है
है यहाँ पर कराया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा 80,000 पद के सापेक्ष 1 लाख अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें समय भी लगेगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है 50% फीमेल का रिजर्वेशन है और हर एक कैटेगरी में जो है फीमेल का रिजर्वेशन है। तो रिजर्वेशन बांटना, फिर आरक्षण वगैरह की श्रेणी है, तो उसमें कितने कैंडिडेट को जितना सीट है उससे अधिक कितने लोग को यहाँ पर बुलाएंगे। यहाँ पर बोल दिया गया कि 80,000 पदों के सापेक्ष 1 लाख अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा आपका आरक्षण वगैरह बटेगा, तो थोड़ा सा इसमें रिजल्ट जारी करने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो आई होप आप इसे इंतजार करिएगा। बाकी जो कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है वो हम शेयर कर देते हैं। बाकी जो लोग एफिडेविट को लेकर थे, मतलब आपके फॉर्म में बीपीएससी प्राइमरी टीचर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का समाप्त हो गया है। तो बीपीएससी प्राइमरी टीचर में जितने भी कैंडिडेट आप लोग अपने फॉर्म में मिस्टेक कर दिए थे, XYZ कुछ भी आप लोग यहाँ पर मिस्टेक किए थे, आप लोग को एफिडेविट को लेकर जो है आपका चिंता था। नॉर्मल सी बात है, आपको एफिडेविट लगाना पड़ता और एफिडेविट लगाते तो आपका सही होता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो है आप लोग एफिडेविट बनवाने के चक्कर में जो है मत पड़िएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आपका बोल दिया गया कि रिजल्ट आने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तब जब आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा। जो आपका रिजल्ट आता है तो उसमें आपका दिया रहता है कि भले ही आप क्वालिफाई या फिर नॉट क्वालिफाई हैं, लेकिन उसमें आपका बुलाया जाता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आना है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अतिरिक्त में आपको बाद में जो है वो सूचित किया जाएगा। तो जब आपको पता चल जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है और आपके फॉर्म में कुछ भी XYZ जो कुछ भी त्रुटि है, तब आप अपना एफिडेविट जो है बनवा लीजिएगा। क्योंकि बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही बार होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एक बार होते हैं और जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होता है वो यहाँ पर जमा जो है आपका कर लिया जाएगा। बाकी यहाँ पर 80,000 पद के सापेक्ष 1 लाख लोगों को बुलाया जा रहा है, तो कैसे आपका डॉक्यूमेंट्स जमा होगा उसके बारे में कोई सूचना आएगा तो बाद में हम यहाँ पर बता देंगे। लेकिन बीपीएससी प्राइमरी टीचर के जो अभ्यर्थी हैं, आप लोग का मतलब क्या होगा कि 1 लाख अभ्यर्थियों का सिर्फ जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। बाकी देखिए, जो कोई भी इसके संबंध में आपका अपडेट होता है, तो जो आपका कमेंट होता है, कमेंट में आपने देखते होंगे जो हमारे द्वारा मैसेज किया जाता है, तो उसे पिन करने का भी एक ऑप्शन होता है, तो हम वहाँ पर पिन भी कर देते हैं। बाकी जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी होता है, वहाँ से भी जो है आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी अपडेट होता है वो यहाँ पर पता जो है वो चल जाता है। और यहाँ पर एक बात और ये भी बता दें कि जिस भी तरीके से आपका प्राइमरी टीचर का पेपर बीत गया या फिर आप लोग पेपर नहीं दिया, फिर आपका पेपर बहुत ज़्यादा खराब गया, या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो आपको 1 लाख कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है उसमें आप यहाँ पर जो है वो नहीं आते हैं, यदि आपके पास कक्षा 6 से लेकर 8 तक का क्वालिफिकेशन है, मतलब आप ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन मतलब आप डीएलएड किए हैं और उसके साथ आपके पास ग्रेजुएशन भी है, भले ही आप मतलब बिहार के डीएलएड हो या फिर कहीं के डीएलएड हो या फिर एनआर से डीएलएड किया हो, आपके पास ग्रेजुएशन है या फिर आप बीएड अभ्यर्थी हैं, तो यहाँ पर क्या है कि आप यदि सीटेट का पेपर सेकंड जो है आप यहाँ पर क्वालिफाई है, मतलब कक्षा 6 से 8 तक के लिए एलिजिबल हैं आप, तो कक्षा 6 से 8 तक की जो आपकी 52,000 पदों पे वैकेंसी जो कि अगले महीने अक्टूबर में आएगी, नवंबर में आपका एग्जाम होगा, दिसंबर में आप लोग का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो पूरा एकदम 5G के स्पीड से जो है पूरा बीपीएससी अपने मूड में जो है वो चला है, तो आप लोग इसकी तैयारी करना जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट बोले कि नहीं वैकेंसी नहीं आएगी, जो कि 7वें चरण में भी वो भी यही बोले थे कि आप बिहार को नहीं जानते हैं, 5 साल आपका भर्ती करने में कंप्लीट लग जाएगा, जो कि यहाँ पर 5 महीने भी नहीं लगा और हमको लगता है कि आपका ज्वाइनिंग वगैरह भी जो है आपका करा लिया जाएगा। तो उन सभी लोगों की बातों को आप इग्नोर करिएगा। 52,000 पद जो है आपके कक्षा 6 से 8 तक के लिए बहुत अच्छा खासा होता है और अच्छा खासा आपका कंपटीशन भी होगा, क्योंकि प्राइमरी जो आपका जूनियर है इसमें तो ऑलरेडी जो प्राइमरी में गवर्नमेंट टीचर हैं वो भी अप्लाई करेंगे, जो पहले से गवर्नमेंट टीचर हैं वो भी अप्लाई करेंगे, और जो अभी वर्तमान में 7वें चरण में 80,000 पद में जो प्राइमरी टीचर में सिलेक्ट होंगे वो भी कक्षा 6 से 8 तक के लिए अप्लाई करेंगे। और आप सभी लोगों को पता है प्राइमरी टीचर का बीपीएससी का पेपर दिए होंगे, बीपीएससी टीचर वाला, तो आपको पता होगा कि किस लेवल का पेपर आया था। तो आप समझ जाएगा कि कक्षा 6 से 8 तक का जो आपका लेवल होगा वो आपका और जो है आपका हार्ड रहेगा। तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, सभी लोगों की बातों को जो है इग्नोर करिए। बहुत सारे बोल रहे हैं कि सिलेबस ही नहीं है तो हम क्या पढ़े। अरे भाई, जो आपका एनसीईआरटी होता है वो तो आप यहाँ पर अभी तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही तो आपके जो पेपर होता है वो यहाँ पर जो है आपके बनाए जाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, सिलेबस वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह आपका आएगा तो उस टाइम पे आपका पता चल जाएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होता है, यदि आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी होता है वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दिए जाते हैं। बाकी जो आपका टेलीग्राम है वहाँ से भी आपको जो आपका इन्फॉर्मेशन होता है पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर पीडीएफ वगैरह या फिर जो कुछ भी नोटिस वगैरह होता है टेलीग्राम पे शेयर किया जाता है। कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक देखने को मिलेगा। तो आई होप आप इसे जो है समझ गए होंगे। बाकी आप भी शिक्षक जगत या फिर किसी भी टीचिंग या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। तो आई होप वीडियो के लास्ट तक आप बने होंगे और पूरा यहाँ पर देखे होंगे, अच्छे तरीके से आप ध्यान दिए होंगे, तो आपको हर एक चीज़ जो है आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। प्राइमरी टीचर वाले हो या फिर माध्यमिक टीचर या फिर उच्च माध्यमिक टीचर वाले, शॉर्टकट तरीके से यहाँ पर बता दें कि जितने भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के टीचर हैं, आप लोग किसी भी कारणवश डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करा पाए हैं तो आज आपका लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर। जितने भी कैंडिडेट आपका जो स्टेटस है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वाले, आपका यदि अनवेरीफाइड या फिर नॉट वेरीफाइड है तो देखिए इसके संबंध में बीपीएससी की तरफ से कुछ भी नहीं बोला गया है। बाकी जितने भी लोगों का पार्शियली वेरीफाइड है, देखिए XYZ जो कुछ भी रीजन हो, आपका यदि स्टेटस पार्शियली वेरीफाइड है तो आपको किसी भी तरीके का चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो आपका दोबारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और उस टाइम पे जो आपका डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिया जाता है तो उस टाइम पे आपका यदि डॉक्यूमेंट्स सही है तो वहाँ पर क्या है कि आपका जो नौकरी है वो
यहाँ पर पक्का है, तो इसके चलते आप लोग को रिजेक्ट जो है आपका नहीं किया जाएगा। प्राइमरी में देखिए आप लोगों का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा इस महीने के लास्ट तक। तो रिजल्ट आने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो इसको लेकर आप चिंतित मत रहिए कि कब हमें पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर जो है वो जाना है। प्राइमरी टीचर का रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो है आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो आई होप इसे जो है आप शॉर्टकट तरीके से समझ गए होंगे। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।